मेरा 2 लाख का डिजाइनर कोट और ये कीचड़ भिखारी। तुझे सड़क पर चलने की तमीज नहीं है क्या? मेरी 25 करोड़ की गाड़ी के सामने अपना ये कबाड़ लेकर क्यों आ गया? मैडम जी, मैं एकदम किनारे पे ही चल रहा था। आपकी गाड़ी ने गलत साइड से आके मेरी ठेली को टक्कर मारी है। मेरे पूरे महीने की मेहनत, मेरी बेटी की दवाइयों के पैसे सब इस मिट्टी में मिल गए। गलत साइड? मेरी कार जिस तरफ मुड़ती है वही सही साइड होती है। और ये क्या रोना धोना लगा रखा है? तेरी ये सड़ी हुई ठेली और ये मिट्टी के खिलौने, इनकी कुल हैसियत क्या होगी? 500, 1000 रुपए? आपके लिए ये सिर्फ मिट्टी होगी मैडम, लेकिन मेरे लिए ये मेरी बेटी की जिंदगी थी। कल सुबह उसका अस्पताल में बिल भरना था। आपने सिर्फ मेरी ठेली नहीं तोड़ी, मेरी बच्ची की सांसें तोड़ दी हैं। ओहो, ड्रामा बंद कर अपना। तुम गरीब लोग भी ना हर छोटी बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हो। ये ले 50,000 रुपए हैं। तेरी इस कबाड़ ठेली से 100 गुना ज्यादा। जा अपनी बेटी का इलाज करवा और कोई नई ठेली खरीद लेना। 50,000? मैडम, मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। मेरे खिलौनों का जो नुकसान हुआ है, सिर्फ उतने पैसे दे दीजिए और कम से कम अपनी गलती के लिए एक बार माफी मांग लीजिए। आपने गरीब का पेट लात मारी है। सिर्फ उतने पैसे दे दीजिए और कम से कम अपनी गलती के लिए एक बार माफी मांग लीजिए। आपने गरीब का पेट पे लात मारी है। क्या बका तूने? मैं देविका राजवंशी तू जैसे 2 कौड़ी के सड़क छाप से माफी मांगूंगी? मेरी कार के एक टायर की कीमत तेरी पूरी खानदान की जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। इंसान की कीमत पैसों से नहीं, उसके जमीर से होती है मैडम जी। आपने मेरा नुकसान किया है और ऊपर से मुझे जलील कर रही हैं। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं ये 50,000 रुपए की भीख नहीं लूंगा। जमीर? तुम गरीबों का जमीर तभी तक जागता है जब तक पेट में भूख नहीं चुभती। ठीक है, तुझे माफी चाहिए ना? मैं तुझे 50,000 नहीं, पूरे 5 लाख रुपए दूंगी, अभी के अभी, नकद। 5 लाख? पर क्यों? क्योंकि मेरी शर्त है। ये देख, मेरे जूतों पर तेरी इस गंदी ठेली का कीचड़ लग गया है। ये 5 लाख रुपए मैं तुझे दूंगी, लेकिन पहले तुझे अपनी उस फटी हुई शर्ट से मेरे जूते साफ करने होंगे, वो भी यहाँ इस बीच सड़क पर सबके सामने घुटने टेक कर। आप एक बाप की मजबूरी का तमाशा बना रही हैं। मेरी बेटी ब्लड कैंसर से अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप अपने अहंकार के लिए मुझे अपने पैरों में गिराना चाहती हैं। फैसला तेरा है। तेरी बेटी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये 5 लाख रुपए जिससे तेरी बेटी की जान बच सकती है, या तेरा वो जमीर जो उसे कल कफन पहनाएगा। जल्दी कर, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। झुक मेरे पैरों में। गुड बॉय। यही है तुम लोगों की असली जगह। ये वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगी, उन्हें भी तो पता चले कि तुम जैसे भिखारियों का जमीर चंद नोटों के लिए कैसे कुत्तों की तरह रेंगता है। चलो, अच्छे से साफ करना। बापू, तुम मेरे हीरो हो और हीरो कभी हार नहीं मानते। मैडम जी, मेरी बेटी अस्पताल में दर्द से रो रही है, मौत से लड़ रही है और आप मेरी बेबसी का तमाशा बना रही हैं। क्या आपको जरा भी भगवान का डर नहीं है? भगवान? मेरे पास पैसा है रघु, और आज की दुनिया में पैसा ही भगवान है। तू अभी भी भाषण दे रहा है? मैंने तुझे 5 लाख रुपए बकवास करने के लिए नहीं दिए हैं। जल्दी जूते साफ कर, वरना मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगी और तेरी बेटी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। सूरज तो वो आज भी देखेगी मैडम जी, लेकिन अगर मैंने आज अपने बाप होने की कीमत अपना जमीर बेचकर चुकाई, तो कल वो मुझे नफरत की नजरों से देखेगी। पागल हो गया है तू? तुझे अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं है? मेरी जान बहुत प्यारी है मैडम जी, लेकिन वो जान मुझे एक बाप बनकर बचानी है, किसी के पैरों का कुत्ता बनकर नहीं। आप अमीर होंगी अपने महल में, लेकिन मेरी नजरों में आप इस कीचड़ से भी ज्यादा घिरी हुई हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई देविका राजवंशी से ऐसे बात करने की? मैं चाहूँ तो तुझे इसी सड़क पे कुचल कर निकल जाऊंगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये 5 लाख भूल जा। तड़प तड़प कर मरेगी तेरी बेटी। मेरी बेटी मरेगी या जिएगी, ये ऊपर वाला तय करेगा। आपकी ये कागज की गड्डियां नहीं। आपने मेरा नुकसान किया है, मेरी ठेली तोड़ी है।
अब मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा। अब मैं अपना हक छीन कर लूंगा। हक? कौन सा हक? क्या कर लेगा तू? है कोई यहाँ? कोई है जो एक गरीब की आवाज सुने? इस अमीर मैडम ने मेरी ठेली तोड़ दी है। मेरी बेटी की दवाइयों के पैसे कीचड़ में मिला दिए हैं। चुप कर भिखारी, तमाशा मत बना। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तू जानता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। पुलिस वाले मेरे बाप को सैल्यूट मारते हैं। तो बुलाइए पुलिस को, बुलाइए अपने बाप को। गरीब को डराने की कोशिश मत कीजिए मैडम जी। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, उससे ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं होता। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक आप मेरे नुकसान का एक एक पैसा नहीं दे देती, वो भी इज्जत से। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? आधी रात को सड़क पे भीड़ क्यों लगा रखी है? अच्छा हुआ आप आ गए इंस्पेक्टर। देखिए इस आदमी को, ये जानबूझकर मेरी कार के आगे अपनी ठेली लेकर आ गया ताकि मुझसे पैसे ऐंठ सके, और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसे फौरन गिरफ्तार कीजिए। आप कौन है मैडम, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम देविका राजवंशी है। मेरे पिता शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं, श्रीकांत राजवंशी। ये सड़क छाप आदमी मुझ पर चिल्ला रहा था, मुझे धमकी दे रहा था। मैं इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ। क्या बात है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो मैडम को? ठेली सड़क के बीच में क्यों लगाई थी? साहब, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं एकदम किनारे पे था। ये मैडम बहुत तेज रफ्तार में गलत साइड से आई और मेरी ठेली को उड़ा दिया। मेरे मिट्टी के खिलौने दिए सब टूट गए साहब। मेरी 7 साल की बेटी अस्पताल में है साहब, उसे ब्लड कैंसर है। कल मुझे उसका बिल भरना था। इन खिलौनों को बेचकर जो पैसे आते हैं उससे उसकी दवाइयाँ आनी थी। क्या बकवास है ये सब, इसका ड्रामा है। मैंने इसे इसके कबाड़ के बदले 50,000 रुपए दिए थे, पर ये लालची इंसान ये मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा था। झूठ मत बोलिए मैडम जी, आपने मुझे 50,000 रुपए मेरे मुंह पे मारे थे कीचड़ में, और वो 5 लाख रुपए। साहब, ये मैडम मुझे 5 लाख रुपए दे रही थी, लेकिन एक शर्त पर। ये कह रही थी कि मैं 20 सड़क पे घुटने टेक कर अपनी शर्ट से इनके जूते साफ करूं। हाउ डेयर यू! तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है इंस्पेक्टर। ये आदमी साफ झूठ बोल रहा है। मैं इसे मानहानि के केस में अंदर करवा दूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, आप इसका फोन चेक कीजिए। ये मेरा वीडियो बना रही थी मुझे जलील करने के लिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसका फोन चेक कीजिए। मैडम, अपना फोन दिखाइए। व्हाट? आप एक सड़क छाप की बात पे मेरा फोन चेक करेंगे? आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? कल सुबह आपकी ये वर्दी उतरवा सकता है मेरा बाप। वर्दी तो मेरी तब उतरेगी जब उतरना होगा मैडम, लेकिन अभी आप मेरा सवाल टाल रही हैं। फोन दिखाइए, वरना मुझे आपको पूछताछ के लिए थाने ले जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी अपने डैड को कॉल करती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। ये देखिए, इस आदमी ने झूठ नहीं बोला है। ये मैडम इसे सच में घुटने टेक कर जूते साफ करने के लिए कह रही थी। मैंने दूर से सब रिकॉर्ड किया है। रघु, तुम मेरे पैरों में अपना घुटना टेको। जी मैडम। झुक जाओ मेरे सामने। बहुत शौक है ना आपको गरीबों का तमाशा बनाने का मैदान। अब ये तमाशा मैं बनाऊंगा। हे इंस्पेक्टर, वो वीडियो फेक है। वो रघु, चलो अपनी बेटी के अस्पताल का पता बताओ, पहले उसे देखते हैं। और आप मैडम देविका राजवंशी, आप हमारे साथ थाने चलेंगी रैश ड्राइविंग, गरीब आदमी को जलील करने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं राजवंशी खानदान की बेटी हूँ। यहाँ आप राजवंशी खानदान की बेटी नहीं, एक मुजरिम हैं। और ये हथकड़ी ये किसी खानदान की हैसियत देखकर नहीं पहनाई जाती। खबरदार इंस्पेक्टर, मुझे हाथ मत लगाना। तुम मेरी ताकत नहीं जानते। मैं अभी डैड को फोन कर रही हूँ। कौन है जो मेरी बेटी को इस वक्त परेशान कर रहा है? डैड, मैं देविका। यहाँ एक सड़क छाप भिखारी ने मेरी गाड़ी के आगे अपनी ठेली घुसा दी, और अब ये पुलिस वाला मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। डैड, प्लीज कुछ कीजिए। इंस्पेक्टर, फोन कान पे लगाओ।
श्रीकांत जी, मैं इंस्पेक्टर विक्रम। आपकी बेटी ने रैश ड्राइविंग की है, एक गरीब का नुकसान किया है और उसे जलील किया है। मेरे पास वीडियो सबूत हैं। मैं इन्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। विक्रम नया आया है क्या शहर में? मेरी बेटी अगर खून भी कर दे ना तो कानून अंधा हो जाता है। वीडियो सबूत की बात कर रहा है। अगले 1 मिनट में तेरा फोन बजेगा साहब, और उसके बाद क्या हुआ? खुद मेरी आप डर बेटी क्यों के गए? लिए कार का ये दरवाजा औरत झूठ खोलेगा। बोल रही है, ये तो आपने भी देखा है ना। जी सर, लेकिन सर मेरे पास सबूत। जी सर, समझ गया सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपका वो कानून और वर्दी का गुरूर कहाँ गया? मैंने कहा था ना, राजवंशी खानदान को हथकड़ी पहनाने वाला लोहा अभी तक इस देश में नहीं बना है। आप जा सकती हैं मैडम। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? मेरी बेटी का क्या होगा? मेरे नुकसान का क्या होगा? मेरे नुकसान का क्या होगा? ये पुलिस, ये कानून क्या सिर्फ अमीरों के लिए है? देखा भिखारी, इसे कहते हैं औकात। तेरा वो जमीर, तेरा वो वीडियो और ये तेरा पुलिस वाला सब मेरे बाप के जूतों के नीचे हैं। तेरी बेटी अब बिना इलाज के मरेगी और तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। गुड बाय लूजर। भगवान, तू भी अंधा है क्या? कहाँ से लाऊं मैं पैसे? अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? रघु, उठो। मैं तुम्हारी ठेली का नुकसान तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास मेरी सैलरी के 10,000 रुपए पड़े हैं। तुम ये ले लो, मैं तुम्हें अपनी जीप में अस्पताल छोड़ देता हूँ। 10,000 से कैंसर का इलाज नहीं होता साहब, लेकिन मुझे अस्पताल छोड़ दीजिए। मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। डॉक्टर साहब, मेरी मुनिया कैसी है? मैं पैसे नहीं ला पाया डॉक्टर साहब, मेरी ठेली टूट गई। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। रघु, मुझे बहुत अफसोस है। अस्पताल के मालिक ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर अगले 15 मिनट में 50,000 रुपए काउंटर पे जमा नहीं हुए तो हमें मुनिया का ऑक्सीजन सपोर्ट हटाना पड़ेगा। नियम सबके लिए बराबर हैं। 15 मिनट ऑक्सीजन हटा देंगे, आप मेरी बच्ची को मार देंगे। मैं 15 मिनट में 50,000 कहां से लाऊंगा डॉक्टर साहब? मेरे खून का एक एक कतरा निकाल लीजिए, लेकिन मेरी मुनिया की सांसें मत रोकिए। आई एम सॉरी रघु, मैनेजमेंट का ऑर्डर है। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। ये तो उसी मैडम की गाड़ी है। रास्ता छोड़ो, जल्दी हटो। अरे, ये तो श्रीकांत राजवंशी जी की बेटी देविका है। जल्दी इनका ब्लड ग्रुप चेक करो, खून बहुत बह चुका है। सर, इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और हमारे ब्लड बैंक में ये ग्रुप कल रात ही खत्म हो चुका है। शिट, किसी भी कीमत पर डोनर ढूंढो। 10 मिनट के अंदर खून नहीं चढ़ा तो ये कोमा में चली जाएगी। जल्दी राजवंशी जी को फोन लगाओ। मेरी बच्ची कैसी है? कुछ भी करो, मेरी देविका को बचा लो। मैं इस अस्पताल को करोड़ों का डोनेशन देता हूँ, मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। सर, शांत हो जाइए। उन्हें तुरंत ओ नेगेटिव खून की जरूरत है। हमारे पास स्टॉक नहीं है। अगर कोई डोनर नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खरीदो साला, पूरा ब्लड बैंक खरीद लो। शहर के सारे अस्पतालों में फोन लगाओ। मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। 1 लाख, 10 लाख, जितना चाहिए ले लो। सर, खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। पैसों से आप मशीनें खरीद सकते हैं। इंसान की रगों में दौड़ता खून नहीं, हमें अभी के अभी एक जिंदा इंसान चाहिए। मैं मदद कर सकता हूं। मेरा खून ओ नेगेटिव है साहब। भगवान का शुक्र है। ये ले, ये 5 लाख का चेक है। जा, जल्दी अंदर जा और मेरी बेटी को खून दे। मुझे आपके ये कागज के टुकड़े नहीं चाहिए सेठ जी। मैं खून दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे शर्तें रख रहा है भिखारी? 10 लाख दूंगा, चुपचाप खून दे, वरना यहीं गाड़ दूंगा तुझे। मेरी औकात एक बाप की है सेठ जी, और आज एक बाप दूसरे बाप से बात कर रहा है।
मेरी 7 साल की बेटी ऊपर आईसीयू में है। उसके ऑक्सीजन का टाइम खत्म होने वाला है। 50,000 रुपए ना होने की वजह से ये अस्पताल अभी मेरी मुनिया की सांसें रोकने वाला है। रघु, तुम मुनिया के पिता हो। तो जा ये 10 लाख ले और भर दे अपनी बेटी का बिल। मेरी बेटी मर रही है और तू मुझे अपनी कहानी सुना रहा है। क्योंकि मैं आपकी बेटी की तरह खून खरीदना नहीं चाहता। मैं ये खून फ्री में दूंगा। एक बूंद का भी पैसा नहीं लूंगा, लेकिन बदले में आपको अपने ही अस्पताल के नियम तोड़ने होंगे। तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं कि आप अभी के अभी इसी जमीन पर अपने घुटनों पर बैठें और इस डॉक्टर के सामने हाथ कर भीख मांगें कि बिना पैसों के मेरी मुनिया का इलाज शुरू किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बेटी ने कुछ देर पहले सड़क पर मुझे घुटने टेकने को कहा था। डॉक्टर सर, मुनिया का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और मैडम देविका की पल्स भी डूब रही है। दोनों के पास सिर्फ 2 मिनट है। तू एक सड़क छाप होकर श्रीकांत राजवंशी को अपने घुटनों पर झुकाना चाहता है। मेरी हैसियत तो आपकी इस अस्पताल के बाहर तक ही थी सेठ जी। यहां अंदर तो बस 2 बाप खड़े हैं जिनकी बेटियां मौत के दरवाजे पे खड़ी हैं। वक्त जा रहा है सेठ जी, मेरी मुनिया की सांसें टूट रही हैं और आपकी बेटी का खून सूख रहा है। डॉक्टर सर, देविका मैडम की पल्स 40 से नीचे जा रही है। वो कोमा में जा रही हैं। जल्दी। डॉक्टर शर्मा, मैं भीख मांगता हूं आपसे, इस आदमी की बच्ची का इलाज शुरू कीजिए। इसका एक एक बिल माफ है, मेरी सारी दौलत ले लीजिए, लेकिन इसकी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। मुझे आपके पैर नहीं चाहिए सेठ जी, बस आपको यह एहसास दिलाना था कि जब जान पर बन आती है तो अमीर का करोड़ों का घमंड और गरीब के फटे कपड़े दोनों एक बराबर हो जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, खून निकालिए मेरा जल्दी। इट्स अर्जेंट। वेयर इज द ब्लड डोनेशन? जोनी भी कुछ नहीं है, शीर करे सजिए और भी देखिए तो मैडम जी, रास्ता खाली है। आज आपकी गाड़ी के सामने कोई गरीब की ठेली नहीं खड़ी। मुझे मत शर्मिंदा कीजिए रघु जी। कल रात मैं अपने पैसों के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने एक मजबूर बाप को पैरों में गिराने की कोशिश की और आज उसी बाप के खून से मेरी रगों में जिंदगी दौड़ रही है। हमने जिंदगी भर सिर्फ दौलत कमाई रघु भाई, लेकिन इंसानियत क्या होती है ये आज एक गरीब ने हमें सिखा दिया। मैं आपकी ठेली का नुकसान। फिर वही पैसों की बात सेठ जी। मेरी मुनिया की सांसें लौट आई, मेरा नुकसान पूरा हो गया। मैडम जी, आपने कल कहा था ना कि पैसे से भगवान भी खरीदा जा सकता है। हाँ। लेकिन याद रखिएगा, खून का कोई रंग अमीर या गरीब नहीं होता। जो खून कल रात कीचड़ में मेरे जूतों से रिस रहा था, आज वही खून आपके दिल को धड़क रहा है। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी रघु जी। एहसान मत मानिए मैडम, बस अगली बार जब सड़क पर किसी गरीब की ठेली दिखे तो अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी ठेली टूटती है तो सिर्फ खिलौने नहीं टूटते, हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। बापू, तुम सच में हीरो हो। हाँ मेरी बच्ची, तेरा बापू हीरो है। क्या कह रहे हैं आप मास्टर जी? लेकिन कल तो डिलीवरी है, वो ऐसे कैसे? और बाकी लोग? क्या हुआ रे? ऐसे बुत की तरह क्यों खड़ा है? क्या कह रहा है रहीम जी? वो मास्टर जी, 100 रॉयल बनारसी साड़ियों की फाइनल डिलीवरी लेनी है उन्हें। बापूजी, वो अकेला नहीं गया, कारखाने के सभी 40 मुख्य कारीगरों को भी। कहो ठाकुर प्रताप सिंह, हवेली में मातम का माहौल शुरू हुआ या नहीं? सिंघानिया, ये नीच हरकत तेरी ही है। तूने मेरे में घसीट लूंगा।
अदालत तो तू तब जाएगा ना जब कल सुबह मिस्टर खन्ना की पेनल्टी भर पाएगा। कल सुबह जब वो गोरा बाबू खाली डिब्बे देखेगा ना ठाकुर, तब तेरी ये पगड़ी इस शहर के चौराहे पर फुटबॉल। ये शीशा कैसे? चुप कर मनहूस, सब खत्म हो गया। कल सुबह खन्ना पुलिस लेके आएगा। मैं फांसी लगा लूंगा लेकिन उस सिंघानिया के सामने अपनी हार नहीं मानूंगा। तेरी पगड़ी इज्जत देना है बापूजी, बात मेरे घर की है। 500 साड़ियों का बेस तैयार है, सिर्फ कढ़ाई, जरी और फिनिशिंग बाकी है। अगर आप मुझे कारखाने की चाबियां दे दें तो मैं सुबह तक डिलीवरी तैयार करवा सकती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू अकेली 14 घंटे में वो काम करेगी जो 40 कारीगर मिलकर करते हैं। कोई जादू की छड़ी है तेरे पास? खामोश, जबान खींच लूंगा मैं तेरी। बोल रही है कि तू प्रताप सिंह के घर की बहू है, किसी दर्जी की बेटी नहीं। मेरे खानदान की औरतें 100 तोले का सोना पहनकर हवेली में राज करती हैं। दे दीजिए। अगर तूने कारखाने की दहलीज पर कदम भी रखा तो इस घर से तेरी अर्थी उठेगी। मैं बेइज्जत होकर मरना पसंद करूंगा लेकिन अपने घर की औरतों को सड़क छाप मजदूर